Hello everyone, my name is Akash and welcome back to Akash Talk. So, this one is the first video of our computer crash course series. ठीक है, तो तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछे थे कि भैया क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाले हैं। तो मैं यार ये बोला था कि क्रैश कोर्स के अंदर हम पूरे आईसीएसई के जितने भी यार टॉपिक्स है सिलेबस के अंदर थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स पूरा हम करवा देंगे। ठीक है, प्लस ऑन टिप्स नोट्स ये भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यार ये पहला वीडियो है, ठीक है, एंड इस क्रैश कोर्स के हर एक वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मींस हर एक वीडियो के अंदर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा एंड पूरे यार जनाब तुम्हारे ए से लेके जेड तक जितने भी चीजें हैं तुम्हारे आईसीएसई कंप्यूटर के अंदर इस क्रैश कोर्स के अंदर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। सो अगर तुम क्लास 9 के स्टूडेंट हो, अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, तो इस क्रैश कोर्स को पूरे एंड तक फॉलो करना हर एक वीडियो। ठीक है, आईसीएसई 2021 से लेके जितने भी यार बैच राइट नाउ आने वाले हैं आईसीएसई के अंदर, हर एक बैच के लिए ये क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो यार मैं ये वाला बुक तुमको दिखा रहा हूं, अगर खरीद सकते हो 2021 के स्टूडेंट तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया, प्लस डिस्काउंटेड कूपन कोड है, यूज करो अगर तुम जेन्युइनली खरीदना चाहते हो तो। बट कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास राइट नाउ उतना कैपेसिटी नहीं है टू बाय दिस बुक, ऑल्दो यार बहुत सस्ता है, ठीक है, 250 रुपए का है, बट अगर फिर भी यार तुम खरीद नहीं पा रहे हो, ऑन दैट केस यार रुको यार। ठीक है, मैं यार क्या बोला था, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं इस क्रैश कोर्स के अंदर 10 से 15 वीडियो हो सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा, 10 से 15 मिनिमम, जिसके अंदर कंप्यूटर के ए से लेके जेड तक पूरे सब कुछ हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बात कर लिया, राइट नाउ आते हैं लैपटॉप के अंदर एंड डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं व्हाट थिंग्स दैट आर देयर ऑन अवर आईसीएसई कंप्यूटर। अच्छा, और एक बात यार, अगर तुम्हारा कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर, अगर हो सके तो मैं पूरा एक जेन्युइनली एक फुल डेडिकेटेड वीडियो या फिर एक फुल लाइव सेशंस ले भी लूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो भैया है क्या यार, पहला पार्ट है क्रैश कोर्स का, पहला वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। तो भैया रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस मतलब जो तुम्हारे आईसीएसई के सिलेबस के अंदर है क्लास 9 में, वो चीज हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस यार आईसीएसई बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस, तुम्हारे 40 मार्क्स के जो सेक्शन ए पार्ट होते हैं, ये हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट वन, in object oriented programming the data and its method are enclosed in a class by encapsulation। भैया व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम? देखो यार काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्रैश कोर्स को पूरे एंड तक फॉलो करने वाले हो। ठीक है, अगर फॉलो कर रहे हो तो हर एक वीडियो फुल फॉलो करना एंड हर एक वीडियो नहीं यार पूरे कोर्स को फुल्ली कंप्लीट करना। 10 से 15 दिन लगेगा यार मेरे को बनाने के लिए, तुमको करने के लिए, मेरे को बनाने के लिए काफी 1 महीना लगेगा ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। ठीक है, बट डेडिकेटेड कोर्स होगा फॉर ईच एंड एवरी आईसीएसई कंप्यूटर स्टूडेंट। ठीक है, सो यार हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 चीज होते हैं। ठीक है, एक है यार उप, एक है यार पॉप। व्हाट इज पॉप मतलब? पॉप मतलब प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एंड उप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट होगा यार। ठीक है, जिस प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट रखे हम काम करेंगे उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जैसे कि ब्लूजे या फिर जावा को बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। The basic concept of OOP includes data abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, class, object and dynamic binding। भैया ये क्या है? मतलब देखो यार मैं एकदम डिटेल्स में बात करूंगा, कोड तक लेके एकदम रूट, मतलब रूट से लेके एकदम टॉप तक। ठीक है, सो डेटा एब्स्ट्रक्शन, या डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंसी होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट या फिर डायनामिक बाइंडिंग, ये हर एक टॉपिक होता क्या है, क्योंकि ये हर एक टॉपिक से आईसीएसई लास्ट 10 इयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं से यार ठीक से नहीं समझोगे ऑन दैट केस तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके लिखोगे? नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए यार हर एक चीज को समझना है। भैया कौन समझाएंगे यार? हम समझाएंगे ना यार, क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है, सिर्फ फॉलो करना। एंड एक बात यार बोल रहा है, अगर इस कोर्स को अच्छा लगे तो प्लीज 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 शेयर करना अमंग विथ योर फ्रेंड्स, अमंग विथ योर जूनियर्स, अमंग विथ योर बैचमेट्स। ठीक है,
सो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को हम क्या बोलते हैं यार? जावा को हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैं जैसे कि मैं पहले ही बोला, हमारे जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। Thus, Java supports the following fundamental concept of object-oriented programming। मींस इसी के कारण जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग सपोर्ट होते हैं वो जावा करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट से ही हम जावा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रेदर करते हैं। तो क्या क्या कंसेप्ट है? जैसे कि हमने पहले ही बोला पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मेनी फॉर्म्स। इसका मतलब है क्या? एक ऑब्जेक्ट का एबिलिटी है हर एक फॉर्म की तरफ जाना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का एबिलिटी है हर एक चीज को करना, हर एक फॉर्म में ट्रांसफर होना, ठीक है। अच्छा भैया, क्या ये वर्टिस पॉलीमॉर्फिज्म आने का चांसेस है? हाँ जनाब, ये आने का चांसेस है, क्योंकि आईसीएसई पूछते हैं, चाहे तुम 2021 के बच्चे हो, मीन स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर तुम 2021 के ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट हो, मीन 2022, या फिर जो लोग अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हो, या फिर जो लोग राइट नाउ क्लास 10 में जाने वाले हो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स साबित होने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज इनहेरिटेंसी? भैया इनहेरिटेंसी का मतलब क्या है? एक बात समझो यार, ठीक है। इनहेरिटेंसी का मतलब क्या है? हम कुछ चीजें इनहेरिट कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। मींस हमारे जो बरदादा था, हमारे जो पेरेंट्स है, ठीक है, उधर से हम कुछ चीजें इनहेरिट रेदर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनहेरिटेंसी। सपोज तुम्हारा मम्मी तुमको बोलता है कि ये नेचर तुमने अपने पापा से सीखा है, ठीक है, मतलब ये चीज तुम अपने पापा से इनहेरिट की हो, ठीक है। जो चीज हमको बर्थ थ्रू आता है उसको हम कहते हैं, हम वो चीज हम इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने बरदादा का प्रॉपर्टी इनहेरिट किए हो, मींस तुमको यार मुफ्त में नहीं, तुमको इनहेरिट, तुमको रिलेशन के द्वारा मिला है, तुम इनहेरिट किए हो, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर के भाषा में बोला जाए तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि यार अ मैकेनिज्म इन व्हिच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स क्लास। इसका मतलब है कि यार ये एक मैकेनिज्म है जिसके दौरान, ठीक है यार, जिसके दौरान एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करते हैं हर एक प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ दैट पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास है उसका हर एक प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ठीक है, उसका हर एक प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। बहुत बढ़िया भैया। इसके बाद क्या है? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है यार? एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। एंड एनकैप्सुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी आईसीएसई और अपकमिंग आईसीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये बोल सकते हो कि भैया एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? यार एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि एक प्रोसेस के दौरान जिसके अंदर हम कोड एंड डेटा को एक सिंगल यूनिट में रैप करके रखेंगे, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसके दौरान, फॉर एग्जांपल, इस बुक को हम रैप करके रखेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। इसका एक एग्जांपल ले लो यार, फॉर एग्जांपल क्लास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम हर एक चीज को इनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया एक मिनट यार, मतलब थोड़ा यार इंटरप्ट कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना यार? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलो यार, क्योंकि यार ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस कोर्स के दौरान हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाले हैं यार, ठीक है। सो एब्स्ट्रक्शन, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। जिस प्रोसेस के द्वारा हम हर एक चीज को हाइड करते हैं, ठीक है, जैसे क्या डेटा हाइडिंग। तुमने यार हाइडिंग के बारे में सुने हो या फिर डेटा को छुपाने के बारे में सुने हो, ठीक है। तो ये डेटा हाइडिंग क्यों जरूरत है? ये डेटा हाइडिंग इसलिए जरूरत है ताकि यार जो हैकर्स होते हैं उससे हम अपने डेटा को यार सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, मतलब सिक्योर रख सकते हैं, एक आसान भाषा में बोला जाए तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एब्स्ट्रक्शन। ये तो हो गया भैया। इसके बाद क्या है? इसके बाद यार ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट का मतलब यार, देखो यार इंटरेस्ट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मेरे को बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड अगर कुछ डाउट है वो भी यार बोलना, कुछ क्वेश्चंस है वो भी यार ऑब्वियसली जेन्युइनली कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर भी यार बात करना, लाइव क्लासेस भी लेना, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट, भैया ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज एन यूनिक एंटिटी विच कंटेन्स डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक यूनिक एंटिटी है जिसके अंदर डेटा एंड फंक्शन को हम एक साथ रखेंगे, जिसके अंदर हम डेटा एंड फंक्शंस को एक साथ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग हैज अ स्टेट। एक कुत्ता है यार, एक कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता का कलर होता है, कुत्ता का अलग सा ब्रीड होता है, ठीक है यार, कुछ बिहेवियर्स होते हैं कुत्ते का, हर कुत्ता सेम नहीं होता है, ठीक है। अपना तोरा कुत्ता अपना कुत्ता टॉमी कैसा था ना, तो जो भी है दैट इज व्हाट यू कॉल्ड, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो
डॉग है, एक डॉग का कुछ स्टेट है, डॉग का कुछ कलर है, कुछ ब्रीड है, तो जिसको अलग से डिस्टिंग्विश करके रखते हैं, मतलब एज वेल एज बिहेवियर लाइक वेगिंग, टेलिंग, ईटिंग. सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास. एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास. एक क्लास का इंस्टेंट है. तो भैया क्लास का मतलब क्या है? भैया हम तो लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक मतलब क्लास एबीसी. ठीक है, काफी कवर बच्चे क्या लिखते हैं यार? क्लास एबीसी. फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लास का हम नाम दे दिया. तो ये क्लास का मतलब क्या है? मतलब क्लास तो हम लिख के हर एक प्रोग्राम करते हैं, बट क्लास का मतलब ही हमको समझ में नहीं आया, तो यार फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो यार अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ template or blueprint that describe the behavior or state that the object of its type support. Class is a factory of create object. ठीक है, क्लास क्या है यार? क्लास है एक टेम्पलेट. ठीक है, टेम्पलेट मतलब जब भी हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हमको हमेशा क्लास यूज करना पड़ता है. क्लास एबीसी या फिर क्लास वॉट एवर दैट इज गिवन, क्लास ईजीएफ, क्लास आकाश टॉक्स बोल सकते हो. ठीक है, सो यही हमारे क्लास, इसको हम कहते हैं क्लास. तो क्लास एक ऐसे चीज है, क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर. मींस इसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या स्टेट है, ये इसको हम कहते हैं क्लास. ठीक है, तो हर एक क्लास के अंदर प्रोग्राम रहते हैं. ठीक है, इतना जान के रखो एंड ये वाला डेफिनेशन को पढ़ के जाना, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा. ठीक है, अच्छा इंस्टेंस मतलब एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास. एक ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंट ऑफ क्लास बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर यार क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू क्लास लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? क्योंकि यार उस ऑब्जेक्ट ही है क्लास का इंस्टेंट, वो ऑब्जेक्ट ही है तुम्हारे क्लास का इंस्टेंट. ठीक है, ये तो हो गया. अच्छा इसके बाद क्या है? इसके बाद राइट नाउ वी आर कमिंग टू लोकल वेरिएबल. तो भैया लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो यार बहुत सारे बच्चे का मन में ये डाउट होता है कि भैया व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज इंस्टेंट वेरिएबल. इंस्टेंट वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होते हैं. लोकल वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड द मेथड, कंस्ट्रक्शन और ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स. ये एकमात्र वेरिएबल्स है जो हम डिफाइन करते हैं इनसाइड द मेथड. मेथड के अंदर जो हम डिक्लेयर करते हैं या फिर मेथड के अंदर जो हम रखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? द वेरिएबल दैट विल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज विद इन द मेथड एंड द वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन द मेथड इज कंप्लीट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ फंक्शन ले लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यार void एबीसी फंक्शन. ठीक है, उसके अंदर हम कुछ लोकली कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो जब तक वो मेथड रन करेगा, जब तक वो फंक्शन रन करेगा, उतने देर तक ही ये लोकल वेरिएबल काम में आएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल लोकल वेरिएबल. अच्छा भैया इंस्टेंट वेरिएबल का मतलब क्या है यार? उसके बाद है क्लास वेरिएबल, वो भी हम बोलेंगे. ठीक है, इंस्टेंट का मतलब क्या है? इंस्टेंट का मतलब कुछ काम इंस्टेंटली हो रहा है. ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूंगा यार भाई सुन मेरे लिए इंस्टेंटली एक ग्लास पानी लेके आ, तो मतलब क्या है कि तुमको अभी जाके एक ग्लास पानी मेरे लिए लाना होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं लाना है, मतलब एक्चुअली तो नहीं लाना होगा. ठीक है, बट मुद्दे की बात यह है कि इंस्टेंटली जो काम हो रहा है. इंस्टेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एन मेथड. एक मेथड के बाहर बट क्लास के अंदर. एक मेथड के बाहर प्लस क्लास के अंदर. That is what you called instant variable. This variable are initialized when the class is instantiated. जब एक क्लास हम instantiate करते हैं on that case हम इस वेरिएबल को यार रख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको फॉर एग्जाम्पल की तरफ से देखा जाए तो अगर तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये क्या है भैया? भैया ये क्लास है. ठीक है, और ये क्या है? int v है, v इक्वल टू 0. तो इसके अंदर जो हम वेरिएबल को रख रहे हैं दैट इज व्हाट यू कॉल इंस्टेंट वेरिएबल. या फिर कोई क्लास के अंदर क्लास वेरिएबल भी. तो भैया क्लास वेरिएबल है क्या? इंस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया. क्लास वेरिएबल है क्या यार? क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंट वेरिएबल अंदर यही फर्क है कि क्लास वेरिएबल आर द वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन द क्लास. जो वेरिएबल्स हमें क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, एंड बट आउटसाइड एनी मेथड. कोई भी अगर मेथड है उस मेथड के बाहर हम डिक्लेयर करेंगे, बट उस वेरिएबल को इनसाइड द क्लास ही हम डिक्लेयर करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल जो वेरिएबल मैं तुमको दिखाया था int v, इस v को यार, ठीक है यार, इस v को हमने डिक्लेयर किया इनसाइड द क्लास. देखो यार क्लास के अंदर हम डिक्लेयर किया. ठीक है, बट राइट नाउ ये जो मेथड है मेथड के बाहर है. सो इसको हम कहेंगे यार क्लास वेरिएबल. इसको हम कहेंगे यार क्लास वेरिएबल. ठीक है, बहुत आसान है भैया, तो बहुत ही ईजी है. हाँ यार दैट इज, इस तरीके से पढ़ाते हैं ना यार, तभी मजा आएगा यार. ठीक है,
समझ आएगा तो मजा आएगा जो भी है। सो इसके बाद अच्छा और कुछ करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स भी हमको जानना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटर्स के बिना ना हम कुछ प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे यार, फिर ज्यादा तुम प्रोग्राम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर दो तरीके का चीज आता है, एक है यूनरी ऑपरेटर, एक है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब जो काम करते हैं विद सिंगल वेरिएबल या फिर विद सिंगल ऑपरेंट, एंड बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी मतलब टू, सबको पता है यार, यूनरी की 1, बाइनरी 2, ट्राइनरी 3, ठीक है। सो यूनरी मतलब द रिजल्ट इज द वैल्यू ऑफ दैट, मतलब सिर्फ प्लस याद रखो, यूनरी इंक्रीमेंट, एंड ईयर याद रखो, यूनरी डिक्रीमेंट। बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ऑपरेंड लेके हम काम करेंगे, ठीक है। बाइनरी के अंदर हम दो ऑपरेंड लेके काम करेंगे। एडिशनल ऑपरेटर्स ऐड टू वैल्यूज, जो यार दो वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यार ये बहुत इजी है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। बट दो चीज तुमको मतलब सारे व्यक्ति को, सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रखना है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड डिविजनल ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये एकमात्र ऑपरेटर है जो कि बहुत ज्यादा काम में आएगा। भैया क्यों काम में आएगा, हर एक प्रोग्राम जब तुम बनाओगे यार सेक्शन बी के अंदर, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, तो ऑन दैट केस ये वाला ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन दोनों ऑपरेटर्स के अंदर क्या अंतर है, मींस इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच क्या डिफरेंस है। डिविजनल ऑपरेटर के अंदर टू डिवाइड टू वैल्यूज, जो दो वैल्यूज को डिवाइड करेगा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर के अंदर हम काम करेंगे यार रिमाइंडर के ऊपर, मतलब रिमाइंडर लेके हम काम करेंगे, ठीक है, मतलब बात समझ में आया ना। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या देगा, रिमाइंडर, एंड डिवीजन क्या देगा, कोशिएंट। बस इतना सा है यार, और कुछ नहीं है भैया, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा यार ऑजवर्ल्ड का बुक हमने बोल दिया, अगर हो सके तो खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड है, फ्री में नहीं यार, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं खरीद पा रहे हो, तुम्हारे आकाश भैया है, कंटेंट दे रहा है तुमको कंसिस्टेंटली, बनाएंगे 1 महीने के अंदर पूरे सब कुछ, ठीक है। टाइम लगेगा यार, अकेला इंसान हो, ठीक है, बट ट्राई करेंगे पूरा एंड खत्म करना। सो इसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये तो हो गया यार, प्लस प्लस का मतलब इंक्रीज बाई 1, माइनस माइनस का मतलब डिक्रीज बाई 1, दैट इज व्हाट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। अच्छा रिलेशनल ऑपरेटर है भैया, रिलेशनल मतलब क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, रिलेशनल मतलब इधर और कुछ है, ठीक है, वो रिलेशन अलग है, ये रिलेशन अलग है, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, इसको कहते हैं हम लेस देन, इसको कहते हैं हम लेस देन, और देखो यार ये सब तुम बच्चों के टाइम में, मतलब जब तुम क्लास 1, 2 में थे, 4, 5 में सब पढ़े हो, ठीक है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो बहुत काम में आते हैं, बाकी सब भी यार बहुत काम में आते हैं, ठीक है। अच्छा लॉजिकल ऑपरेटर मतलब, लॉजिकल मतलब जो हमको यार बुलियन में आंसर देगा, फॉर एग्जाम्पल एंड टू चेक ट्रूथ ऑफ बोथ द कंडीशंस, ठीक है, और टू चेक द ट्रूथ आइदर द कंडीशन एक्ट एज अ बुलियन और नॉट, ठीक है। Not to check falseness of the condition act as a boolean, not to check falseness, क्या वो चीज false है या फिर वो चीज true है, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया। इसके बाद क्या है, to check whether two conditions are different। ये ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, ये हम चेक करने के लिए देखते हैं कि क्या दो कंडीशन सेम है या डिफरेंट, इतना सा है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो भैया और कितना है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, पढ़ लो यार, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर, यार इसका मतलब है असाइन, अगर तुम कुछ वैल्यू असाइन करो, फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोग्राम में देखा जाए तो यार हम क्या किए, हम int v के अंदर ये 0 असाइन किया, मींस इंटीजर v के अंदर हमने कुछ डेटा असाइन किया, जिस डेटा का नाम है यार 0, ठीक है। बात समझ में आया क्या, ठीक है। सो थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है यार। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बहुत दुखी हूँ मैं, क्योंकि आई एम गिविंग माई बेस्ट। फिर भी यार तुमको नहीं लग रहा है कि नहीं भैया इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देखो यार नेहा की याद मत करना यार, थोड़ा देना इधर, तुमको होगा यार, ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है भाई, ठीक है, थोड़ा समझो। एंड कंप्यूटर में 100 में 100 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हमने हर एक चीज़ करवा देंगे ना, हमने वादा किया है करवाएंगे, जब एग्जाम आने से पहले नहीं यार, एग्जाम आने से 1-2 महीने पहले हम खत्म कर देंगे तुम्हारे लिए, कि वो 1 महीने के लिए तो ये वीडियो देख यार, करके जा। ऑन टिप्स नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, इससे यार और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, इस बच्चे मतलब इन तुम्हारे फेवरेट भैया से यार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लाइब्रेरी मेथड, कुछ लाइब्रेरी मेथड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। फ्लोट क्या, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन द आर्ग्यूमेंट। यार फ्लोट इज इंपॉर्टेंट, सेल इज इंपॉर्टेंट, पावर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार पावर यूज करते हैं, पाव मतलब पावर के लिए 2 × 2⁻² कितना होता है यार, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना, ठीक है। इस टाइप ऑफ चीज करने के लिए हम पावर यूज करते हैं। सेल क्यों यूज करते हैं, हम सेल यूज करते हैं टू फाइंड द लोएस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन द गिवन आर्ग्यूमेंट। एक लोएस्ट इंटीजर जो कि यार गिवन आर्ग्यूमेंट से कम होगा, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड सेल, ठीक है। अच्छा राउंड, राउंड मतलब नियरेस्ट इंटीजर में, मीन्स सॉरी यार नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट को नियरेस्ट इंटीजर में या फिर नियरेस्ट नंबर में राउंड ऑफ करेगा, इसके लिए राउंड काम में आते हैं। दैट्स ऑल देयर, ठीक है। अच्छा लिटरेशन मतलब लिटरेशन स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड सब्जेक्ट टू सम लूप टर्मिनेशन क्रिटिकली। देखो यार लिटरेशन मतलब एक स्टेटमेंट है जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे व्हाइल वी डूइंग एनी लूप्स एंड ऑल, ठीक है भैया। लूप्स का मतलब क्या है, लूप्स है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, मतलब क्या है बोल रहा है यार, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। लूप्स आर बेसिकली मेंट टू बी do a task multiple times without actually coding all the statement over and over again। एक लूप का एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी बंदा अच्छे से लूप बना सकता है ना, उसको प्रोग्राम बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड इस लूप स्टेटमेंट से हम हर एक चीज को करते हैं, इस लूप स्टेटमेंट से हम हर एक चीज को एग्जीक्यूट करते हैं while we are doing our program on Java, ठीक है। अच्छा भैया कितने तरीके का लूप होता है यार, while loop, do while loop एंड for loop। हर एक में क्या क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं है यार, सिर्फ while loop का अंतर ये है कि while loop के अंदर कंडीशन पहले चेक किया जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट रन होते हैं। do while loop में क्या होता है, इट इज सिमिलर लाइक while loop, the only difference in while loop and do while loop it's while loop is that condition is checked before the body of the loop is executed। means पहले यार एग्जीक्यूशन से पहले चेक होते हैं, ठीक है। क्या चेक होते हैं कि यार क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उधर कुछ डिफरेंस नहीं है, व्हाइल में पहले कंडीशन चेक किया जाता है, अगर कंडीशन सही होता है तभी लूप रन करते हैं, इधर लूप पहले रन किया जाता है उसके बाद कंडीशन को चेक होता है। बहुत ईजी है यार, एंड ट्रस्ट मी यार फॉर मतलब फॉर लूप एंड व्हाइल लूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लूप है फॉर यू ऑल, ठीक है भाई। इसके बाद क्या यार, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद ये है तुम्हारे फॉर लूप। यार फॉर लूप एक मोस्ट यूजफुल लूप है जो हम यूजुअली काम में लेते हैं व्हाइल वी आर डूइंग आवर जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा इसके बाद है यार ब्रेक स्टेटमेंट। भैया ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज होता है यार, ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है कि यार यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द लूप, स्विच और एनी कंजंक्शंस विद द लेवल स्टेटमेंट। मींस हम ब्रेक स्टेटमेंट को तभी काम में लेते हैं ना यार जब हम कुछ ऐसे चीज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक केस के प्रोग्राम कर रहे हो, भैया केस के प्रोग्राम मतलब यार केस के प्रोग्राम मतलब केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो केस 1 प्रेस 1 मीन्स तुम एक स्विच केस का प्रोग्राम किया जिसके अंदर तुम ये लिखा कि यार केस 1 अगर कोई भी बंदा 1 टिप दबाते हैं, ऑन दैट केस 1 फॉर योर मैरिज, केस 2 फॉर वॉचिंग योर हॉरोस्कोप, केस 3 फॉर गिविंग आईसीएससी, केस 4 फॉर गिविंग आईएससी, हो गया। बट हमको यार स्टेटमेंट से ब्रेक लेना है यार, मतलब हमको स्टेटमेंट से बाहर जाना है, नहीं तो यार लूप इन्फिनिटी टाइम एग्जीक्यूशन हो जाएगा, लूप इन्फिनिटी टाइम एग्जीक्यूशन हो जाएगा। भैया इन्फिनिटी टाइम एग्जीक्यूशन मतलब यार अभी इतना डीप मत सोचना, ठीक है। व्हाइट हैट का जूनियर मतलब मत देखो यार, ठीक है। व्हाइट हैट देखे कुछ नहीं होगा, अगर देखना है तो यार ये वाला देखो मैं जो करवा रहा हूँ, क्योंकि आईसीएससी में व्हाइट हैट कुछ नहीं करवाएगा, व्हाइट हैट बच्चों को कोडिंग करवाएगा, तुमको नहीं, ठीक है। सो जो भी यार है ब्रेक स्टेटमेंट के कारण हम क्या करते हैं यार, ब्रेक स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट से ब्रेक करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कॉल ब्रेक स्टेटमेंट। बस ये व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप सब जगह यूज कर सकते हो तुम इसको, प्रोग्राम के बेसिस हम यूज करते हैं इसको, बस इतना जान के रखो। एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट एक ऐसा तरीके का स्टेटमेंट है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रीस्टार्ट अ व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और लेबल द स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ चीज तुम कंटिन्यूअसली यार चाह रहे हो, ठीक है। भैया मैं ना कंटिन्यूअसली नेहा के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, वो सोच के कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि यार कुछ व्हाइल लूप को, डू व्हाइल लूप को रीस्टार्ट करने के लिए काम में लगते हैं, फिर फॉर लूप को, ठीक है। When you use continuous statement without a label, it terminates the current iteration for innermost enclosing while loop, do while loop or for statement and the continuous execution of the loop with the next iteration। ये continuously execute करते हैं, ठीक है, ये continuously execute करते हैं। In contrast to the break statement,
continuously does not terminate the execution of loop entirely. In while loop it jumps back to condition. In for loop it jumps back to increment expression. यही तुमको याद रखना है कि कंटिन्यूअस, देखो यार ये डेफिनेशन तो कभी नहीं आएगा, बहुत आने के चांसेस बहुत कम है, मैं फिर भी तुमको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आते हैं तो क्या करना है भैया, तो कुछ नहीं करना है यार। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यार व्हाइल लूप के अंदर तुमको कंडीशन के अंदर जाके फेंकेगा। अगर फॉर लूप में तुम कंटिन्यूअस लगा रहे हो, ऑन दैट केस कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन के अंदर जाके फेंकेगा। बट कंटिन्यूअस लूप एक ऐसा चीज है जो हम चीजें को कंटिन्यूअसली करने के लिए रखते हैं, बस, और कुछ नहीं चाहिए यार, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है यार, हम बोल रहे हैं ना यार, कुछ नहीं है, ठीक है। सो इतना सा है यार हमारे पार्ट 1 के अंदर। तो यार वीडियो कैसा लगा, एंड ये सीरीज अगर तुम लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंगली बना रहे हैं, हर एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तुमको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर 1 से लेके चैप्टर मीन्स हमारा यार कोड 10 वीडियो आएगा इस सीरीज के अंदर। पहले उस 10 वीडियो के ऊपर निर्भर कर रहा है कि तुम कितना वीडियो लाइक कर रहे हैं, तुम कितना वीडियो को तुम में देखो यार, वीडियो लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ये फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क ये पड़ने वाला है कि क्या तेरे को बात समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं हर एक डेफिनेशन तेरे को समझा रहा हूं, क्या तेरे को समझ में आ रहा है, क्या तुमको समझ में आ रहा है। अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो यार इसके पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बात समझ में पा रहे हो? अगर तुमको चीजें समझ में आ रहा है, ऑन दैट केस ऑब्वियसली वी कैन डू। But if you are not getting my word, whatever I was explaining or whatever I am telling in this video, on that case there is no benefit for you and no benefit for me too, क्योंकि मैं तुमको यार पढ़ाता हूँ जितना हो सके, ठीक है। टीचर नहीं है, कोई नहीं है, जो लोग बुक्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मैं उनको भी करवा रहा हूँ, फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूँ। ये सब कोर्स पहले यार देखो 4-5 हज़ार लोग ले लेगा यार, हम फ्री में करवा रहे हैं हर एक बंदा को, ठीक है। सो इतना सपोर्ट करो यार, वीडियो को शेयर करो, इतना सा यार तुमसे आशा रखता हूँ। एंड जितने ज़्यादा यार तुमने शेयर करके हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च करना, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड टाइम। इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गुड बाय।